जय मसीह की एक बार फिर से मैं आप सभी का स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बार फिर उसने आप सभी से मिलने का मौका दिया और ये मौका दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है रिजरेक्शन अर्थात पुनरुत्थान। जैसे कि आज पुनरुत्थान का दिन है और हम सब पुनरुत्थान मना रहे हैं और हम देखेंगे पुनरुत्थान के विषय में कि किस प्रकार से यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो फिर से जी उठे और क्या क्या एविडेंस पाए गए थे उसके जी उठने में और किन किन लोगों को वो दिखाई दिया और किस प्रकार से दिखने के बाद वो कितने दिन तक रहा और किस प्रकार वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। चलिए, यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल लीजिए लूका का रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 24 वर्सेस 1 to 12। 1 से 12 पद तक हम पढ़ेंगे, पर सारे वचनों को हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ बातों को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा है वो चैप्टर। यदि आप स्वयं चाहें तो आप उसको अपने पर्सनल स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं। मैं कुछ वचनों को आपके सामने पढ़ूंगी। पहले पद से यहाँ लिखा है कि परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना मिला। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए हुए खड़ी रहीं। उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? और आगे जब हम और वो बताता है, आगे फिर हम और पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत उनको बताता है उन बातों के विषय में कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, उसके भविष्यवाणी के विषय में, उसके जन्म, उसकी मौत के विषय में, किस प्रकार से वो मारा जाएगा। वो सब बातों को जो फरिश्ता है वो दोहराता है और वो फिर उसको कहता है कि तुम जाओ और जा करके मेरे लोगों को अर्थात परमेश्वर के चेलों को इन सब बातों की आज्ञा दो। और क्या कहते हैं, क्योंकि यदि हम देखें इसी के हम पढ़ेंगे 12 पद में, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। अर्थात यहाँ पर इसमें यहाँ लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को शुक्रवार को क्रूस पर टंगाया गया और शनिवार को वो पूरी उसमें कब्र में रहा, मतलब शुक्रवार, शनिवार, और सप्ताह का जो पहला दिन था वो था रविवार का दिन, क्योंकि वो सबत का दिन था। और शनिवार को कोई भी, जो उस समय यहूदी परंपरा थी कि वो सबत के दिन कोई काम नहीं किया करते थे, इसलिए शुक्रवार की शाम को ही यीशु के प्राण त्यागने के बाद उसको कब्र में लिटा दिया गया था उसको, और उसमें दरवाजा बंद कर दिया था। अर्थात उस कब्र के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया गया था, एक पत्थर ढुका दिया गया था और उस पर रोमी राज्य की मोहर लगा दी गई थी। और जब सप्ताह का पहला दिन आया तो कुछ स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं लेकर के, द्रव्य लेकर के वो वहां गई थी उस कब्र पर। वो इसलिए द्रव्य लेके गई थी कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह की लोथ पर कुछ सुगंधित द्रव्य लगा दे, ताकि जो लाश है या जो बॉडी है वो सड़ने ना पाए। और जब वो पहुंची तो देखा कि वो जो कब्र का जो ढक्कन था, अर्थात जो कब्र का जो पत्थर था, वो पहले से ही हटा हुआ है, वो पहले से ही लुढ़का हुआ है। और उस बात पर अचंभित हो गई। और जब वो देखा तो वहां पे जो कब्र थी वो खाली थी, यीशु मसीह का शव वहां नहीं था। और जब स्वर्गदूत तो उनके पास आए, उनसे कहते हैं, तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? अर्थात वो जी उठा है। यदि हम देखें, यीशु मसीह ने पहले से ही अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो फरिश्ते हैं वो कहते हैं कि तुम याद करो उन बातों को
कि जब उसने अपने पकड़वाने के समय पर यह कहा गया था, उसने ये बात कही थी तुमसे पहले से ही कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, परंतु वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। और ये बात यदि हम चाहें तो मिलती है हमें मरकुस उसके 8:31 में इस बात की यीशु मसीह ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी अपने मौत के विषय में। और मरकुस के 9:31 में भी ये लिखा है कि उसने पहले से ही अपने चेलों को बता दिया था कि वो समय आएगा जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और वह पापियों का हाथ पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, कूटा जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। अर्थात वो जी उठा क्योंकि ये भविष्यवाणी जो थी, यीशु मसीह की भविष्यवाणी ये पूरी हुई। और क्या कहते हैं, ये भविष्यवाणी पूरी होने के बाद जब यीशु मसीह जी उठा तो वहां पर कुछ इवेंट भी हुआ, कुछ घटना भी घटी। और वो जो घटना है वो हम मत्ती देख सकते हैं, मत्ती 28 में और उसके मत्ती 28 और उसके 1 पद में, 1 से 2 पद में, जब मरियम मगदलीनी उस कब्र पर पहुंचती है और वहां देखती है उस कब्र का जो दरवाजा खुला हुआ है, और उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है कि वहां एक भूडोल हुआ, कुछ घटना घटी। यीशु मसीह जब कब्र में से जी उठे तो वहां क्या हुआ, कुछ घटना घटी है। वहां लिखा है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। अर्थात यीशु मसीह के जी उठने के समय एक कुछ घटनाएं भी घटी, और घटना थी बड़ा भूडोल हुआ, बड़ा भूकंप आया और स्वर्गदूत भी उतरा वहां पर। उसके पुनरुत्थान के दिन ये घटनाएं घटी। और क्या कहते हैं, घटना घटने के बाद क्या कहते हैं, उसने बता दिया इस बात के लिए कि यीशु मसीह क्या है, जी उठा है। न सिर्फ घटना घटी, परंतु हम केवल सोचते कह रहे हैं वो कौन सी सामर्थ थी जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो सामर्थ थी जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो थी पिता परमेश्वर की सामर्थ, द पावर ऑफ गॉड, पिता परमेश्वर की सामर्थ। और ये हमें मिलती है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय में और उसके 11वें पद में। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 11वें पद में यहाँ इस प्रकार से लिखवा है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया जो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है वह तुम्हें तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। किसने जिलाया? यीशु को पिता परमेश्वर ने जिलाया, पिता परमेश्वर ने जिलाया। और पिता परमेश्वर की सामर्थ ने उसको जिलाया। और जो दूसरी जो सामर्थ थी वो थी यीशु मसीह के स्वयं की सामर्थ, यीशु मसीह के स्वयं की सामर्थ। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 18वें पद, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 18, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है, और ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। अर्थात मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। उसकी वो स्वयं की सामर्थ्य, उसने स्व इच्छा से अपने प्राणों को बलिदान दिया। उसने स्वयं अपने आत्मा का, अपने शरीर का, अपने प्राणों का बलिदान दिया। पिता परमेश्वर ने उसको फोर्स नहीं किया था, उसको निवेदन करके भेजा था और उसने स्वयं की इच्छा से बलिदान दिया। और वो स्वयं कहता है कि कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता, वरन मैं आप ही देता हूं, मैं अपने प्राणों को आप ही देता हूं ना। क्योंकि इससे पहले भी यदि हम देखते हैं तो वहां पे वो लिखा है कि 17 पद में, पिता इसलिए मुझसे प्रेम होता है कि मैं अपना प्राण देता हूं और कि उसे फिर ले लूं। मैं अपने प्राणों को देता हूं और ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, परंतु मैं उसे आप ही देता हूं और मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। उसने अपनी मर्जी से प्राण दिए और अपनी ही सामर्थ्य के द्वारा वो फिर से
मृतकों में से जी उठा। और जो तीसरा था वो था पवित्र आत्मा की सामर्थ। और पवित्र आत्मा की सामर्थ थी वो उसके द्वारा भी यीशु मसीह जी उठा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ ही थी जिसके द्वारा वह इस संसार में आया था, वो पैदा हुआ था। और क्योंकि यदि हम देखें और आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 11वां पद। यदि उसी का आत्मा, आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, किसका आत्मा? पिता परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। अर्थात पिता परमेश्वर की आत्मा ने उसको मरे हुओं में से जिलाया। प्रभु यीशु मसीह की उसकी खुद की सामर्थ्य ने उसको मरे हुए में से जिलाया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वह मरे हुए में से जी उठा। अब आप सोचेंगे कि यीशु मसीह जब जी उठा था तो वो किस भाव में जी उठा था, उसका स्वरूप कैसा था, उसका नेचर क्या था, कैसा था, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। वो यदि हम देखें उसके लिए वो उसी शरीर में जी उठा था। द सेम बॉडी दैट ही डाइड वाज रेज्ड। यदि हम देखें लूका 24 उसको 39-40 में लिखा है कि वो जिस देह में, जब हम देखते हैं मरियम मगदलीनी और जब अन्य स्त्रियां जब गई थी वहां वो कब्र पर, तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां वो डेड बॉडी है नहीं। अर्थात यीशु मसीह उसी शरीर में जिसमें उसको दफनाया गया था वो उसी शरीर में जी उठा था, कोई दूसरी शरीर लेकर के नहीं आया था, उसी शरीर में जी उठा था। और दूसरा वो उसकी जो बॉडी थी, जो शरीर था, वो फिजिकल बॉडी थी, अर्थात शारीरिक थी, उसकी देह, उसके मांस था, उसके लहू था। अर्थात वह खा सकता था, वह क्या कहते हैं वो छू सकता था। क्योंकि हम देख सकते हैं यूहन्ना सुसमाचार में 20 अध्याय में जब उसके चेहरे जब झील पर थे, अब वहां यीशु मसीह आया और उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ खाने को है, और तब उनके पास नहीं था। उसने कहा दाहिने और जाल डाल तुम्हें मिलेगा। उसने पकड़ा और उसके बाद जब पतरस ने बात को जान लिया तो पतरस नदी में उसमें कूद गया नदी में, लेकिन अन्य चेले उसके साथ थे और आकर के उन्होंने उसको पसात उनको भुनी हुई मछलियां दी और उसने उसको खाया। और वो जब थोमा के पास जाता है और जो अन्य चेले जब कवर में उसमें थे कमरे में, वहां पर जब थोमा भी था तब, और जब थोमा से कहता है कि आ मेरे हाथों को तू छू ले, अर्थात वो खा सकता था, वो छू सकता था, ही कुड टच, अर्थात वो इस शारीरिक भाव में, वो शारीरिक देह में जी उठा था। तीसरा जो था वो थी उसकी ग्लोरीफाइड बॉडी, अर्थात आत्मिक देह, आत्मिक देह, या हम इस प्रकार बोलेंगे महिमा में देह, उसकी महिमा में देह। और महिमा में देह का जो अर्थ है वो हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि वो शरीर में तो था लेकिन फिर भी वह कमरे के अंदर जबकि दरवाजा बंद है वो जा सकता था। क्योंकि यदि हम देखें इसको तो हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसके 20 अध्याय में, उसके 20 अध्याय और उसके 19 पद में यहाँ इस प्रकार लिखा, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदिया के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। अर्थात यीशु मसीह दरवाजा बंद होने के बाद भी उस कमरे में उपस्थित हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपनी महिमा में देह में जी उठे थे, वो जीवते थे। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस बात का क्या प्रूफ है? कोई ऐसा एविडेंस पाया जाता है जो हम कह सकते हैं कि हाँ यीशु मसीह जी उठा है? जी हाँ, बाइबल इस बात का सबूत है। और बाइबल में कुछ एविडेंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि
हम कह सकते हैं कि हाँ यीशु जी उठा है। और वो पहला जो सबूत था वो था फरिश्तों के द्वारा घोषणा किया जाना, द प्रोक्लेम्ड बाय एंजल्स। इस बात को फरिश्तों ने घोषणा की, बताया कि यीशु मसीह जी उठा है। क्योंकि यदि हम देखते हैं लूका 24 के उसके 30 से 7 पद में, वहां पर मरियम से कहते हैं फरिश्ते, क्या कहते हैं कि तुम मृतकों के बीच में उस जीवते को क्यों ढूंढ रही हो? वो यहां नहीं परंतु अपने वायदे के मुताबिक जी उठा है, वो जी उठा है। क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने गलील में किस प्रकार से तुमसे कहा था? क्या तुम्हें उस सब बातें को याद नहीं है? उसने कहा था कि वो जी उठेगा। और जब फरिश्ते की ये बातें सुनकर उन स्त्रियों को स्मरण आई वो बातें कि हाँ ये बात तो उसने कही थी। अर्थात ये इस बात का सबूत है, प्रूफ है कि फरिश्तों ने उसके जी उठने की घटना का वर्णन किया, उसकी घोषणा की। दूसरा जो प्रूफ है, जो एविडेंस हम पाया जाता है, वो है एक्नॉलेज बाय क्राइस्ट एनिमीज, अर्थात पहरुओं के द्वारा इस बात का स्वीकार किया जाना कि यीशु मसीह जी उठा है। क्योंकि हम देख सकते हैं मत्ती 28 के उसके 11 से 15 में जब वो स्त्रियां उस कब्र से वापस आ रही थी, तो जो वहां के जो पहरेदार थे, जो पहरुए थे, जिनकी ड्यूटी लगाई थी कि कोई इसको लाश को चुराने न पाए, बॉडी को चुराने न पाए, यहाँ खड़े रहो, उन पहरुओं ने भी जाकर के नगर में उन लोगों को, उन सरदारों को सूचना दी और उनसे कहा कि वो यीशु मसीह जी उठा है, वो जी उठा है। अर्थात पहरुओं ने इस बात को स्वीकार किया, इस बात को स्वीकार किया। और ये इस बात का प्रूफ है, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे यहूदी हैं जो इस बात को सोचते हैं और इस बात को वो स्वीकार नहीं करते कि यीशु जी उठा है, क्योंकि उस समय पर उन्होंने उन पहरुओं को कुछ पैसे देने की कोशिश की थी और दिए भी दे। क्योंकि यदि आप चाहें तो इसको हम पढ़ सकते हैं मत्ती 28 और उसके 11 पद से, 11 से यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि वे जा रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधानों और याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। कितनी अजीब बात थी। यीशु मसीह जी उठा, पहरियों इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन कुछ यहूदी को याजकों ने कहा कि तुम बोल देना झूठ कि वो जी उठा नहीं है, वो चुरा लिया गया है। और आज भी बहुत सी यहूदी इस बात को सोचते हैं कि नहीं, वो नहीं जी उठा है, लेकिन ये सही नहीं है। और जो सत्य है वो यही है कि यीशु मसीह जी उठा था और वह इस बात का जो प्रमाण है वह जो पहरुओं ने इस बात को कहा, पूरे नगर में फैलाया। और जो तीसरी बात थी वो थी एम्प्टी टोम, अर्थात खाली कब्र। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यदि हम देखते हैं और उसके 20 अध्याय में 1 से 10 तक हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या कहते हैं, जो हम देखते हैं कि जब मरियम मगदलीनी और अन्य जो स्त्रियां थी जब वहां पर पहुंची थी तो उन्होंने वहां को उस कब्र को खाली पाया। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, है नहीं दूसरे उसमें, तब वह दौड़ी, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी और भोर को रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। जब वे दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास जिसने यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते वो उसको कहाँ रखा है। अर्थात जो कब्र थी वो खाली थी, खाली कब्र थी। क्योंकि 6 पद लिखा, तो शमौन पतरस के पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के अंदर भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वे अंगोछा जो सिर से बंधा था वह कपड़ों के साथ पड़ा हुआ था। अर्थात वो कब्र सिर्फ खाली कब्र थी और खाली कब्र इस बात का सबूत थी कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था।
ना कि सिर्फ खाली कब्र, परंतु और भी ऐसे बहुत सारे एविडेंस पाए गए, बहुत सारी ऐसी गवाहियां हुई कि वो हम देख सकते हैं कहते हैं वो उसने मरियम मगदलिनी पर अपने आप को प्रकट किया। क्योंकि यदि हम देखें मरकुस रची सुसमाचार में और उसके मरकुस उसके 16वें अध्याय में, और हम देखते हैं उसके मरकुस 16 के 9 पद से, वहां साफ लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन और भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। जी हाँ, इस बात का सबूत है कि वह बहुतों को दिखाई दिया और बहुतों ने उसको उस नगर में देखा। मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया। और तो और इस बात को पतरस ने अपने प्रचार में प्रचार किया। उसमें द शमौन पीटर प्रीच्ड अबाउट हिज रिजरेक्शन। उस पतरस ने इस बात का प्रचार किया। और यदि हम ये चाहें तो प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उसके 24 से 32 पद तक हम देख सकते हैं। और ना कि सिर्फ पतरस, परंतु ही वो जो थे क्या बोलते हैं उसको, पौल के द्वारा भी इस बात का प्रचार किया गया। और क्या कहते हैं, ना सिर्फ प्रचार किया गया, परंतु हम देखें कि जो 500 जो लोग थे उनको भी प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। यदि हम इसको चाहें तो पढ़ लेंगे हम पहला कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसका 15वां अध्याय। कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसका 15वां अध्याय और उसके 6 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। 15वां के 6 पद में, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, परंतु कुछ सो गए हैं। वो उन लोगों को भी दिखाई दिया। और एंड में सबसे लास्ट में जो यीशु मसीह थे, वो उस समय दिखाई दिए जब वह स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे। और ये हमें मिलता है प्रेरितों के काम में और उसका 1 अध्याय और उसके 9वें पद में। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों काम उसका 1 अध्याय और उसके 9वें पद में, और यहाँ लिखा है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। सारे जो लोग थे उस नगर, जो वासी थे, सब लोग यरूशलेम नगर के जितने भी लोग थे, सब क्या उसको प्रभु को देख रहे थे। अर्थात ये जो पुनरुत्थान का दिन हम मनाते हैं, ये ऐसे ही नहीं है, ये सत्य है। और बाइबल इस बात की सच्ची घटना जो घटी थी, इस बात का प्रूफ देती है, जो हमने अभी परमेश्वर के वचन से देखा है। हम रिजरेक्शन डे मना रहे हैं, जिसको हम ईस्टर भी बोलते हैं। मैं आपको ईस्टर का कुछ शब्द है, कुछ मीनिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हम ईस्टर उसको कहते हैं। और हम ईस्टर को स्पेल कुछ इस प्रकार से करते हैं, EASTER, ईस्टर। और ईस्टर का जो अर्थ है वो ई से मतलब है इटर्नल लाइफ इज अवर टुडे, बिकॉज ही लिव वी कैन लिव ऑल्सो। अर्थात अनंत जीवन हमारा है क्योंकि वह जीवित है और हम भी जिएंगे। और दूसरा जो ए है वो है अटोनमेंट हैज बीन मेड, आवर सिंस आर फॉरगिवन। अर्थात प्रायश्चित हो चुका है और हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। और जो तीसरा है वो है एस मीन्स साल्वेशन, अर्थात साल्वेशन, हीलिंग, डिलीवरेंस फ्रॉम सिन इज अवर्स, मतलब उद्धार, चंगाई और पापों से छुटकारा अब हमारा है। और टी अर्थात टाई विद गॉड आर रिस्टोर्ड, अर्थात परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो बहाल हो गया है। अर्थात फिर से हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मिल गया है, मिलान हो गया है, वो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। और ई फॉर इवांजलिज्म, अर्थात द इवांजलिज्म शुड बी प्रीच्ड
टूवर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अर्थात यह जो प्रचार है, इस बात को पूरे संसार में प्रचार किया जाना चाहिए। और आर फॉर रिजरेक्शन पावर इज अवेलेबल टू ऑल बाय द वेरी सेम स्पिरिट हु रेज़ जीसस। अर्थात पुनरुत्थान की सामर्थ्य उसी आत्मा के द्वारा सभी के लिए उपलब्ध है जिसने यीशु को पुनर्जीवित किया। ये है ईस्टर का मतलब। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब प्रभु ने हमारे लिए वो दाम ऑलरेडी चुका दिया, अनंत जीवन दे दिया। अब हमारा कार्य है कि हम इस पुनरुत्थान के इस समाचार को हम दूसरों तक बताएं। इस सच्चाई को जो हमने जानी है हम दूसरों को भी बताएं, ताकि उस सत्य को दूसरे भी जाने और वो भी आजाद हो जाएं। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को रिजरेक्शन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर इस दिन पर आपको बहुत सारी आशीषें दे, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें और आपको हर तरीके से, आत्मिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, सामाजिक तरीके से आगे बढ़ाता हुआ चला जाए। हैप्पी ईस्टर टू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपने हमें दिया है राजा। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा हमसे बोला, बातचीत करी। धन्यवाद हो हमारे लिए जी उठने के लिए मेरे खुदावन खुदा, कि आप मृतकों में से जी उठे। और बाइबल इस बात का प्रमाण देती है कि आप जीवते परमेश्वर हैं राजा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें इस सुंदर वचन से आशीषित करने के लिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बहन भाइयों के लिए प्रभु, जो इस वचन को प्रभु जिन्होंने सुना है और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं पिता, आप इन्हें आशीष दे। और पिता परमेश्वर ये आज का जो वचन है इनको बहुत सारी आशीषों से माला माल कर दे पिता। और आज का ये ईस्टर का दिन इनके लिए शुभ हो और पिता बहुत सारी आशीषों को लेकर के आए राजा। हर एक को आप संभाले और आशीष दे। धन्यवाद हो पिता प्रार्थना सुनने के लिए। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ मैं, आमीन। जय मसीह।